उसको बाद तुम इसमें थोड़ा सा दूर हो ऑन कीजिए। अब तो कैसा हो रहा है। आइए आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 69 69, पहला, दूसरा और पांचवा। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन है वे जो नम्र हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि ये तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। प्रभु आप सबों के संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र को अन्य जातियों के लिए भी प्रकाश किया। हम तेरी विनती करते हैं कि मंगल समाचार की ज्योति हमारे और हमारे संतानों के पास ठहरा, और दया कर कि समय समस्त जातिगणों के पास पहुंचे, जिससे सब अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने हारे पर तेरी महिमा प्रकट हुए। तू जो पुत्र और पवित्र आत्मा के संग सदा जीता और राज करता है। आमीन। आज के लिए पहला दूसरा पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है। पहला पाठ वचन यूहन्ना 10:10-16। पहला पाठ वचन यूहन्ना 10:10-16 और दूसरा पाठ वचन भजन संहिता 23 1 पद से लेके 6 पद तक। जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ने में अगुवाई करेंगे। यूहन्ना 10:10-16 उसमें ऐसा लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत ऐश से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरे सब सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यहाँ तक आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन भजन संहिता 23 1-6। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है।
तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। यहाँ तक आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है और उसके लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस लातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने बैठा है, जहाँ से वह जीवितों को और मृतकों को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। हम लोग आराधना के बीच में तीसरा गीत गाएंगे। कुड़ुक डंडी में से कुड़ुक डंडी गीत नंबर 104। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 104 पहला, दूसरा, तीसरा और 8वां हम लोग गाएंगे। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 104। जी
unbekanntes, unjudges, Sadukinan Pitias। मंडली उठे, तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह शांति मिले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह से भरा पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन, समय, अवसर के लिए। पिता परमेश्वर की आज का पवित्र दिन भोर के समय को देखने के लिए दिए हैं। पूरे सप्ताह भर के जीवन में आप सहायता प्रदान किए, दुख तकलीफ से बचाए और इतने सारे लोगों को आपकी आराधना करने के लिए ले आते हैं। हाँ प्रभु, विशेषकर प्रार्थना है कि यह लॉकडाउन गंभीर परिस्थिति समस्या से घिरे हुए हैं पिता परमेश्वर, लेकिन ऐसे समय में भी आप आपके वचन को सुनने के लिए हर एक को अगुवाई करते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में आप पवित्र आत्मा से उंडेल, पवित्र आत्मा भर दे कि आपके जीवित वचन को सुने, समझे और जानने पाएंगे। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए आज का उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो हमें मिलता है पहला पत्रस 2:21 से लेके 25 तक। पहला पत्रस उसका 2:21 से 25, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उनसे मुंह छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यहाँ तक, आमीन। ख्रिस्त में प्यारो, आज परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से जो यह गंभीर परिस्थिति है, पूरा संसार लॉकडाउन की परिस्थिति में है, और ऐसे समय में भी परमेश्वर जगह जगह रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से अपना वचन को बांटने के लिए अगुवाई कर रहा है, लोगों को ज्ञान बुद्धि दे रहा है, समझ शक्ति दे रहा है। जब हम लोग गौर करें, पहले चर्च में कहा जाता था कि मोबाइल बंद करें, लेकिन ऐसा समय आ गया है, ऐसा गंभीर अवस्था आ गया है कि इस समय अपने घर में, अपने परिवार में अपने मोबाइल को खोलकर और मोबाइल को प्राथमिकता दिया जा रहा है। ख्रिस्त में प्रियो, आज हम लोग उपदेश वचन में जाते हैं, वहां पर वचन स्पष्ट बोलता है, वचन बतलाता है कि वहां पर लिखा है, पहला पत्रस 2 उसका विशेषकर 21 पद को हम लोग गौर करेंगे, और उसमें विशेषकर लिखा हुआ है, इसीलिए बुलाए गए हो कि जिस तरह मसीह दुख उठाया, हमें आजादी दी, आज हमारे कारण जो आज हम लोग परमेश्वर के प्रेम से हम लोग दूर चले गए थे, उस प्रेम को क्रूस के ऊपर बलिदान होकर वह निकट लगता है। और अंत में 21 पद में हम लोग देखते हैं, वहां पर बतलाता है कि आदर्श छोड़ गया है, आदर्श छोड़ दिया है मसीहों के लिए। आज उसी आदर्श में हम लोगों को बने रहकर जीवन व्यतीत करना है। मत्ती 16 उसका 24वां वचन बतलाता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस ढोकर मेरे पीछे हो ले। आज का वचन हमें अगुवाई करता है। ख्रिस्त में प्रियो, क्रूस उठाना मतलब दुख उठाना, अपना क्रूस उठा के, मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाना, दुख उठाना, जितने भी संसार की माया मोह है, जो मेरे पीछे आना चाहे वह
खुशी आनंद को त्यागने के लिए दरकार है, क्योंकि क्रूस उठाने का मतलब है त्यागमय जीवन, तपस्या का जीवन। ख्रिस्त में प्रियो, जब फिलिप्पी 2 उसका 5वां वचन को हम लोग देखते हैं, वहां पर बोलता है मसीह का स्वभाव जैसा था वैसा स्वभाव तुम्हारा हो। क्योंकि आज हम लोग उपदेश वचन में देखिए आदर्श बनने के लिए परमेश्वर जिस तरह हम लोगों के लिए एक नमूना दे गया है, नमूना छोड़ के गया है, आज उस नमूना को हम लोग फॉलो करें, पालन करें, उस नमूना के पीछे हम लोग चले। इस समय दुख की घड़ी है, लोग चर्च नहीं खुल पा रहा है, मंदिर नहीं खुल पा रहा है, सब अपने अपने लिए तरस रहे हैं कि हम लोग किस तरह आराधना करेंगे। लोगों का शादी विवाह रुक गया है, या आदर्श बन के जीवन व्यतीत करने का समय है। ऐसे परिस्थिति में भी हम लोग ईश्वर को नहीं छोड़ सकते हैं, इसको प्रकट करने की दरकार है। ख्रिस्त में प्रियो, जब हम लोग देखते हैं कि ये जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे हमें भी क्या करना, बनना है, पवित्र बनना है। पहला पत्रस 1:15, जैसा बुलाने वाला परमेश्वर को हम लोग देखते हैं कि जब वह क्रूस के ऊपर बलिदान हो गए, उस समय तक वह क्या किए, लोगों को गाली नहीं दी, लेकिन वे आदर्श छोड़ के जाते हैं, वे वहां स्थिर रहते हैं। क्रूस के ऊपर है, उस जगह लहू बह रहा है, उसका शरीर सूखा जा रहा है, और ऐसे समय में भी वह बोलते हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं। इतना बड़ा त्याग आज यीशु मसीह हम लोगों के लिए किए, हमारे जीवन के लिए किए, हमें बचाने के लिए किए। और यहां पर वचन बतलाता है पहला पत्रस 1:15, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे हमें भी पवित्र बनने के लिए दरकार है। ख्रिस्त में प्रियो, जब हम लोग आगे देखते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं क्या हूं, पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, अर्थात यीशु मसीह पवित्र है। जब यीशु मसीह के बाल बच्चे हैं, उनके बेटे बेटियां हैं, उनके जवान युवती हैं, उनके लोहू से खरीदे हुए लोग हैं, तो आज हमें भी दरकार है पवित्र बनने के लिए, परमेश्वर के पद चिन्ह में आने के लिए, परमेश्वर के या लॉकडाउन के समय में हमें क्या करना है, प्रत्येक दिन यीशु के निकट आना है। इतना दिन के जीवन में तो हम लोग अपने परिवार के लिए भाग दौड़ किए, हम लोग अपने बाल बच्चों के लिए दौड़ धूप किए, नौकरी के लिए हम लोग ड्यूटी आने जाने में हम लोग दौड़ धूप किए। लेकिन ऐसा लॉकडाउन ऐसा समय है कि हम लोग रोज परमेश्वर के पास या लॉकडाउन के समय में ईश्वर के निकट आने, आकर हम लोग अपने पापों को माने, मन फिराए, विचार को बदले, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परिवार होकर हम लोग उनके करीब आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें एक नमूना दिए हैं। ख्रिस्त में प्रियो, इफिसी 2:10 में हम लोग देखते हैं हम मसीह के बनाए हैं, और इसीलिए बनाए हुए हैं अच्छा काम करने, एक दूसरे का मदद करें, अपना मुट्ठी खोल रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं गरीब दुखी के लिए। किसी के पास खाने के लिए चावल नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तो ऐसे पैसा जमा कर करके वे लोग डोनेशन दे रहे हैं। उसी चीज को इफिसी 2:10 बोलता है, हम मसीह के बनाए हुए हैं और अच्छे काम करने के लिए, दुख की घड़ी में लोगों का सहयोग करने के लिए, सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए हम लोग बनाए हुए हैं। ख्रिस्त में प्रियो, इफिसी 2:13 में बोलता है मसीह के लोहू के से हम खरीदे गए हैं, मोल लिए गए हैं। कोई व्यक्ति कोई सामान को खरीदता है, कोई गाड़ी को खरीदता है, कोई जानवर को खरीदता है, तो क्या होता है, पैसा देता है तो उसका हो जाता है। आज हम लोगों को भी परमेश्वर खरीदे, अपने लोहू बहाकर, अपना लोहू बहाकर हमें मोल लिए हैं प्रियो, खरीद लिए हैं। आज हम लोग उनके बेटे बेटियां हैं, हम लोग उनके नजर से हम लोग भाग नहीं सकते, उनके निगाह से हम लोग भाग नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग उनका अनुयायी बनना है, जो परमेश्वर वचन में बोलता है कि हाँ आदर्श छोड़ गया है, आज उस आदर्श को फॉलो करना है। पहला कोरिन्थी 6:20 बोलता है हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, हम लोग दाम देकर खरीदे हुए लोग हैं प्रियो।
ख्रिस्त में। जब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार जो आज पहला पाठ वचन था उसमें हम लोग गौर करते हैं, उसका 10:10 में वो वचन बतलाता है कि चोर किसी और काम करने के लिए नहीं, वह लोगों को धनवान बनाने के लिए नहीं, लोगों का सहायता करने के लिए नहीं, लेकिन यहां पर वचन बतलाता है यूहन्ना 10:10 में कि चोर चोरी करने के लिए आता है, चोरी करने, घात करने आता है। और हम लोग जब यूहन्ना 10:13 में वचन को हम लोग देखते हैं, वहां पर वचन बतलाता है कि कोई भेड़ बकरी चराने वाला जब उनके जीवन में उनके साथ उनके भेड़ बकरी के पास समस्या आ जाता है, संकट आ जाता है, ऐसे समय में क्या करता है, उसका जो चरवाहा रहता है वह भाग जाता है, इसलिए कि वह मजदूर है प्रियो। लेकिन जब हम लोग यूहन्ना 10:11 में देखते हैं तो यीशु बोलता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। आज मेरे लिए, आपके लिए, सबों के लिए आज यीशु मसीह अच्छा चरवाहा बनकर यह संसार में आए हैं। अच्छा चरवाहा। जब हम लोग यूहन्ना 10:10 में हम लोग देखे कि चोर चोरी करने के लिए आता है, और यूहन्ना 10:13 में वो देखते हैं कि वह मजदूर था, इसलिए अपना भेड़ बकरी का चरा को नहीं चराता है। लेकिन यीशु मसीह हम लोगों को चराता है, हमारी समस्या का हल करता है, हम लोग दुख में हैं, सुख में हैं, हमारी सुधि लेता है। इसीलिए आज परमेश्वर के पास आने की दरकार है। उनके आदत जो छोड़ दिए गए हैं उसको हम लोगों को फॉलो करना है, हम लोग उसको आदर्श मानना है, और उसी के समान हम लोगों को यीशु मसीह के पीछे चलना है। क्योंकि क्रूस का मतलब है उठाना दुख। जब हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के परिवार में जब दुख तकलीफ नहीं है, तो आज हम लोग किस तरह हम लोग ईश्वर को पहचानेंगे। इसीलिए दुख तकलीफ आना अति आवश्यक है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय और अवसर के लिए कि आपकी अनुग्रह दया हुआ कि पिता परमेश्वर इस समय आपके वचन को मनन करने सकते हैं, या लॉकडाउन के समय में भी पिता परमेश्वर आपके वचन को हम लोग मनन करते हैं। हर एक को पवित्र आत्मा से भर, कि आपकी अगुवाई हो, कि पिता परमेश्वर आज का दिन सबों के लिए पवित्र होने सके। हर एक पाप दोष गुनाह आपके हाथ में सौंपते हैं और यीशु नाम से मांगते हैं, और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों के मन की रक्षा करें। आमीन। हम लोग इसमें तीसरा गीत गाएंगे साक्षी बानी से, साक्षी बानी गीत नंबर 273, साक्षी बानी गीत नंबर 273। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह, उस पर रखूंगा ईमान। और इसी मुट्ठी सिरनी भी होगा।
हैं। आइए सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करे। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं का आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लूथरन कलीसिया, विदेश के हमारे मित्रों का आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल, उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष, खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन और नाना प्रकार की सकेत और दुख में उनको शांति दे। मुट्ठी दान को आपके करीब लाते हैं पिता परमेश्वर, आप उसमें बहुत आयस आशीष दे। जिस भंडार के द्वारा इसमें मुट्ठी दान को देते हैं प्रभु, आप बहुत आयस भरा पूरा रहने दे पिता परमेश्वर। पूरा संसार लॉकडाउन की परिस्थिति में है पिता परमेश्वर, ऐसे समय बहुत से लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है पिता परमेश्वर। बहुत से लोग फंसे हुए हैं, बहुत से लोग बीमार हैं, दुख तकलीफ में हैं। ऐसे समय में आप पिता परमेश्वर, आप उनका मदद कर, उनका रक्षा रखवाली कर। ऐसे समय ढाढ़स धीरज दे पिता परमेश्वर। पूरे संसार को आपके करीब लाते हैं, विशेषकर जितने भी अधिकारी लोग हैं पिता परमेश्वर, उन्हें ज्ञान बुद्धि दे कि उन जो पेशेंट हैं पिता परमेश्वर उनका देख रेख करने सके, उनका पिता परमेश्वर उपचार करने सके। साथ में डॉक्टरों को आपके करीब लाते हैं, उन्हें ज्ञान बुद्धि दे, समझ शक्ति दे पिता परमेश्वर, कि वे लोग आपका अगुवाई में होकर पिता परमेश्वर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करने सके। पूरे संसार जो पिता परमेश्वर दुखित, खेदित, निराश है पिता परमेश्वर, चिंतित है कि दुख तकलीफ से, बीमार से, कोरोना जैसे बीमारी से आपका उपस्थिति हम लोग चाहते हैं। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे जगहों दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर, उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर, हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा, अंत को हमारे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई छुड़ा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। फोन वाला